हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कुछ डाटाएं जारी की गई हैं, उस डाटा को देखते हैं और एसटीए और डीएचओ के लिए आज की जो धमाकेदार न्यूज़ है इसको आइए देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी लेटेस्ट आपको अपडेट आएगी यूपीपीएससी से, आयोग से, तो वहाँ सारे डाटा और सारे न्यूज़ हम आप तक पहुंचाने का पूर्ण कोशिश करेंगे। आइए यहाँ पर देखिए, कृषि सेवा के प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन ने छकाया। ठीक है, पेपर का हाल क्या रहा यहाँ पर देखिए। प्रयागराज, मुख्य संवाददाता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा रविवार सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक प्रदेश के 5 जिलों प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर एवं मेरठ के 91 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। पद कितने हैं? 248 पदों की भर्तियों के लिए आयोजित परीक्षा में पंजीकृत 40,923 अभ्यर्थियों ने कुल एप्लीकेशन आवेदन किए थे, जिसमें से 23,864 यानी 58.31% उपस्थित रहे। ठीक है, छात्रों के अनुसार इस बार सामान्य अध्ययन में इतिहास, भूगोल व तर्क शक्ति की प्रश्न पिछली बार की तुलना में अधिक कठिन थे। कृषि से जुड़े प्रश्न पिछली बार की तुलना में सामान्य से थोड़ा उच्च स्तर होने के कारण इस बार प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट थोड़ा ज़्यादा जाने की संभावना है। अब ये कह रहे हैं पिछली बार के अपेक्षाकृत हाई पेपर था, कठिन पेपर था। जब पिछली बार के अपेक्षाकृत यहाँ पर कह रहे हैं कि अत्यधिक था, ये इस बात को थोड़ा गौर करिएगा। जब ये कह रहे हैं थोड़ा सा लेवल अप था, तो कट ऑफ कैसे? तो पिछली बार से कट ऑफ तो डाउन जाना चाहिए ना। अब यहाँ पर देखिए, मेरिट थोड़ा ज़्यादा जाने की संभावना है। परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 40 व 80 प्रश्न कृषि से संबंधित, टोटल 120 क्वेश्चन थे, 120 मिनट में थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे प्रयागराज में सर्वाधिक अभ्यर्थी रहे उपस्थित। जो इलाहाबाद का सेंटर था, उस जिले में सर्वाधिक स्टूडेंट उपस्थित थे। राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए पंजीकृत इतने से इतने बच्चों ने 58.31% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। ठीक है, बाकी जबकि 17,059 ने परीक्षा छोड़ दी। 5 शहरों में सर्वाधिक परीक्षार्थी अभ्यर्थी प्रयागराज में उपस्थित रहे। प्रयागराज में पंजीकृत 7,073 अभ्यर्थियों में से 4,437 अभ्यर्थी उपस्थित और 2,336 अनुपस्थित रहे। लखनऊ में 9,602 में से 5800 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, 3,802 अनुपस्थित रहे। गोरखपुर में 6,992 में से 4,082 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। ठीक है, और अनुपस्थिति की संख्या 2,840। कानपुर नगर में 8,940 अभ्यर्थियों में से 4,961 अभ्यर्थी उपस्थित एवं 3,979 अनुपस्थित रहे। जबकि मेरठ में 8,386 में से 4,584 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, 3,802 अनुपस्थित रहे। अब देखिए यहाँ पर इतने स्टूडेंट, पिछली बार एप्लीकेशन फॉर्म कितना पड़ा था? अप्रॉक्सीमेट 75 के पड़ा था, सभी को पता होगा। इस वर्ष कितना पड़ा? 41 मान लेते हैं, 41,000 एप्लीकेशन आवेदन हुआ था। अब इस बार कितने अभ्यर्थियों ने छोड़ दिया, कितने इसमें परसेंट रहे? 58.31 अभ्यर्थी परसेंटेज में 58 इसको 59 मान लीजिए, 59% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। इसका रीज़न क्या हुआ? इसका रीज़न ये हुआ कि कुछ तो, एक तो कारण आपका बना सेंटर दूर दूर भेज दिया, और दूसरा रीज़न ये बना कि बारिश के वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों का पेपर छूट गया। बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर छूट गया बारिश के कारण। कहीं कहीं सेंटरों पर बारिश, जैसे लखनऊ सेंटर पे अभ्यर्थी बता रहे थे कि सर वहाँ पे बारिश बहुत हुई, तो उसके वजह से भी छूटा। कई रीजन वहाँ पर बन जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, तो जब पिछली बार कट ऑफ
का जो 40% का क्राइटेरिया था, 40% का ही क्राइटेरिया तो रहता है प्री और मेंस में लोक सेवा आयोग का। एक नियमावली होती है कि अगर 40% से एबव हैं आप, तब आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं। पिछली बार की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार वही नहीं हुआ। 40% का क्राइटेरिया न प्री में निकाल पाए न मेंस में निकाल पाए, जो कि सीटें खाली चली गई पीपीओ वाली, प्लांट प्रोटेक्शन वाली, वही सीटें फिर से दोबारा वापस आई। अगर इस बार भी 40% का क्राइटेरिया अगर कोई स्टूडेंट नहीं कंप्लीट कर पाया तो वही सिचुएशन फिर से होगी, फिर से वैकेंट रह जाएंगी सीटें, लेकिन 40% से नीचे आयोग कभी नहीं आता है। उसका एक संवैधानिक नियम है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो रूल्स रेगुलेशन है आयोग का 40% ही रहेगा। और यहां पर जब कह रहे हैं कि पेपर का लेवल कठिन था, तो जब पेपर का लेवल कठिन था तो कट ऑफ कैसे हाई जाएगी, यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग खुद एनालाइज किए होंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। आप अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि क्या संभावना व्यक्त हो रहा है। मेरा तो मानना ये है कि जो भी स्टूडेंट 55 प्लस हैं, 55 प्लस जो भी स्टूडेंट हैं, ये मेंस लिखना प्रारंभ कर दें। मेंस के लिए डेली आप कम से कम 10-15 पेज लिखते रहिए, जिससे आपको मेंस में लिखने के लिए एक हैंडराइटिंग टाइम मैनेजमेंट पूरी स्किल के साथ अपना सेटअप करके मेंस क्लियर कर सकते हैं। एसटीए में सिर्फ प्री मेंस है, डीएचओ में प्री मेंस और इंटरव्यू है, लेकिन मेंस लिखना सभी को है। डीएचओ का कट ऑफ हाई जा सकता है, एसटीए का कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। एसटीए में जितने भी पीपीओ के हैं और एग्रोनॉमी के हैं, सॉयल डिपार्टमेंट का है, मतलब जो भी हैं पोस्टें, उनका कट ऑफ हाई नहीं जा सकता। ये जो बात कर रहे हैं इनका कहना भी ठीक है, लेकिन ये जो कह रहे हैं ये डीएचओ की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर का, उसका कट ऑफ हाई जाना तय है, क्योंकि उसमें सीटें बहुत न्यूनतम हैं। ठीक है, इसमें भी कोई सीटें ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इतना सीट है कि काम चल जाएगा, हो सकता है मे बी आपका। तो इसलिए आप मेंस के लिए अच्छी रणनीति बनाइए और अच्छी तैयारी करते रहिए। बाकी हम आपको बुक लिस्ट बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, जिनको जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।